हेलो एवरीवन, नमस्ते। क्या खबर है आप लोग का? चलिए, अच्छा ही होगा। चलिए देखते हैं आज का जो भी हाल फिलहाल में टेक्नीशियन का जो आंसर की जारी हुआ, तो उसका जो रैंक मित्रा का जो टेक्नीशियन जो एग्जाम हुआ उसका आंसर की से एनालाइज करके जो रैंक मित्रा ने अपना डाटा दिया है, तो इसमें 70,065 स्टूडेंट का जो डाटा है। तो देखिए इसमें कितना कट ऑफ जा सकता है, नहीं जा सकता है, क्या एक्सपेक्ट कट ऑफ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि देख रहे हैं 95 करने वाला जो 95 मार्क्स करने वाला कितना स्टूडेंट है, दो स्टूडेंट है। और दोनों क्या है, ईडब्ल्यूएस से है। तो इसी तरह देखिए अब 90 प्लस करने वाला कितना स्टूडेंट है, दो 216 स्टूडेंट है। जिसमें आपका यूआर का है 26, ओबीसी का 21, ईडब्ल्यूएस का 27 और एससी का कितना है 11, एसटी का 1 है। इसी तरह 85 स्कोर करने वाला कितना 1300 स्टूडेंट है, 1371। तो चलिए देखते हैं पहले कहाँ तक वो ले गए आदमी को, तो कितना तक ले सकता है। जैसे कि अपना जो टेक्नीशियन का जो कुल वैकेंसी है, क्या है वैकेंसी जो है इसका, तो वैकेंसी जो आपका है ये कितना है, वैकेंसी जो है 6200 है आपका। टेक्नीशियन जो ग्रेड 1 का है उसमें से 6200 नहीं है, ये है टोटल है आपका 6055 वैकेंसी है। टोटल कितना है 6055। तो ये 6055 व्यक्ति को लेगा, जिसमें से अनरिजर्व यूआर का जो अनरिजर्व जो सीट है उसमें कितना लेगा आपका 2500 47 व्यक्ति को। और ओबीसी के लिए कितना लोग को रखेगा 1387 व्यक्ति का वैकेंसी है। और इसी तरह एससी और एसटी का आपका कितना है, एससी और एसटी का हो गया आपका 993, और एसटी का कितना हो गया आपका 574 वैकेंसी। और इसी तरह ईडब्ल्यूएस का जो है, ईडब्ल्यूएस का कितना हो गया आपका 552 वैकेंसी है। तो ये टोटल मिला के 6055 व्यक्ति को रखेगा। तो उसमें से आप देखिए जो कि जनरल का जितना होगा, जनरल का 2500 वैकेंसी है, तो ये 2585 और 80 के बीच में रहेगा। कहीं ना कहीं ये 80 84 लगभग जनरल का जो कट ऑफ जाएगा, रो जिसका रो मार्क्स कितना कम से कम, जितना कम से कम आपका कितना रहना चाहिए यूआर का जो कट ऑफ होगा। तो यूआर का जो कट ऑफ मार्क्स जनरल का कम से कम आपका 82 से 84 के बीच में रो मार्क्स होना चाहिए, रो मार्क्स, रो स्कोर है। और ओबीसी का यही देखते हैं, ओबीसी का जो वैकेंसी है इसमें से वैकेंसी कितना 1387 है। 1387 टॉप का जो आपका हो गया 2500 आदमी, वो तो चल जाएगा जनरल में। तो आपका ओबीसी का भी कितना है, इसमें 1300 है, तो यहाँ कितना टोटल 4600 हो जा रहा है। और यहाँ जो ये सब जोड़ के टोटल कितना 3800 हो रहा। तो कहीं ना कहीं ओबीसी का भी बहुत ही हाई कटअप रहेगा। तो हाई कटअप रहेगा बहुत ही 81 से 82 के बीच में रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। और इसी तरह आप देख सकते हैं 552 वैकेंसी किसका है, ये ईडब्ल्यूएस का। तो ईडब्ल्यूएस का भी कट ऑफ आपका वही 81 ओ 82 के ही आसपास रहेगा, इससे कम नहीं जाएगा कट ऑफ। फिर आपका एससी का देखिए, एससी का जो है इससे 2 नंबर कम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप कम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर से ज़्यादा एससी का कट ऑफ नहीं कम जाएगा। 80 से इसका भी 80 से टोटल 81 82 के बीच में रहेगा एससी का कटा। और एसटी का भी वही 1 2 नंबर कम कीजिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत लिमिटेड है। एससी में भी टॉप करने वाला स्टूडेंट ठीक ठाक है, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे कि एससी में भी कितना है टॉप करने वाला, 1100 ही व्यक्ति तो है, और सीट कितना 3500 है। और टॉप करने वाला 300 यहाँ 395 व्यक्ति तो ऑलरेडी आ चुका है एससी के बीच में, और 500 सीट है, तो वही 80 से थोड़ा कुछ कम जा सकता है, उससे ज़्यादा कम नहीं जाएगा आपका, उससे ज़्यादा कम नहीं जाएगा। तो वही 80 के रखिए, 79 से 80 के बीच में। तो इतना मार्क्स जिसका आपका बन रहा है, आप चेक करके देख सकते हैं।
रो स्कोर इतना है, और जिसका हार्ड शिफ्ट में होगा उसमें थोड़ा नॉर्मलाइज मिल जाएगा तो मतलब हो सकता है, नहीं तो नॉर्मल शिफ्ट के लिए ये तो फिक्स है कि ये इतना आपका होना बहुत ज़रूरी है। इतना यदि रो स्कोर आपका नहीं होगा तो सिलेक्शन इस बार आप भूल जाइए, सिलेक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि इतना मारा मारी है, वैकेंसी बहुत ही कम है, और कंपटीशन दिन पर दिन क्या होते जा रहा है, कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, कंपटीशन कम होने का नाम नहीं ले रहा। इसलिए अच्छा जोन वाइज देखते हैं, मतलब जोन वाइज मतलब वो मतलब ऑलरेडी ये मतलब हर जगह का कटअप यही रहने वाला है, क्योंकि आप जोन वाइज देखिए कहीं कुछ भी देखिए, क्योंकि मतलब हर एक जोन में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है नहीं, और वहाँ का जो स्टूडेंट है हर जोन में मतलब जो लगता है कि ये जोन हार्ड है वो जोन हार्ड है, हार्ड कोई जोन नहीं रहता है, क्योंकि सब जोन में कोई ना कोई मतलब फॉर्म फिलअप कर ही देता है, क्योंकि सब मतलब इतना रिसर्च करके फॉर्म फिलअप करता मत पूछो। तो देख सकते हैं आप जोन बाई, जैसे कि जोन बाई मतलब आपका एवरेज स्कोर दिखा रहे हैं, जैसे कि जोन बाई एवरेज स्कोर हो गया आपका ये, मतलब सबसे हार्ड जो शिफ्ट है मतलब 10 तारीख का है, एक शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट है, और आपका इधर आपका 9 तारीख जो तीसरा शिफ्ट है वो बहुत हार्ड है, मतलब उसका एवरेज स्कोर कितना 54.32 बन रहा है, और आपका 10 तारीख जो हो गया तीसरा शिफ्ट हो गया ये भी कितना 54.9 बन रहा है, और सबसे मतलब जो इस शिफ्ट में होगा तो उसका तो और 2 नंबर बढ़ा लीजिए, क्योंकि हो सकता है माइनस भी ना हो जाए कहीं में, तो इसका एवरेज कितना 60 है, 9 तारीख का जो पहला शिफ्ट है। तो आप लोग चलिए देखते हैं, मतलब जिसका जिसका कमेंट कीजिएगा आप लोग किसका कितना नंबर है, जिस किसी का भी इतना के बीच में है वो तो श्योर हो जाए कि आपका सिलेक्शन फिक्स है। अब फाइनल मेरिट के लिए अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, जैसे कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या रख सकते हैं, जैसे यूआर का है तो उसके लिए तो कोई चीज़ नहीं, सिर्फ आधार चाहिए, आधार कार्ड हो गया आपका, और आपका जो हो गया 10th प्लस आईटीआई का जो हो गया मार्कशीट, मतलब 10th का हो गया आपका मूल प्रमाण पत्र जो होता है सर्टिफिकेट वो भी चाहिए, और आपका मतलब आधार कार्ड अपना, बैंक अकाउंट हो गया, आप जो भी, और एक दूसरा डॉक्यूमेंट आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड भी ऐड कर सकते हैं। और यूआर के लिए जो यूआर में सिलेक्शन होगा जिसका भी, के लिए ना ओबीसी चाहिए ना ही ईडब्ल्यूएस चाहिए, और ओबीसी के लिए एक चीज़ बढ़ जाता है ओबीसी एनसीएल, जो ओबीसी एनसीएल है मतलब नॉन क्रीमी लेयर, और इसमें ओबीसी में वो क्रीमी लेयर होता है, क्रीमी लेयर जिसका मतलब सालाना इनकम जिसका माता पिता का कितना मतलब कोई 8 लाख से ज़्यादा हो, बट जिसका नहीं है उसका ओबीसी बनता है नॉन क्रीमी लेयर, मतलब जिसका आय जो है आपका 8 लाख से मतलब नीचे है। और इसी तरह ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो मतलब फाइनेंशियल ईयर का बनता है 1 साल का, तो वो आप मतलब जो जो रिजर्वेशन कैटेगरी है ये सब, तो वो अपना अपना एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो एससी का भी बनता है सेंट्रल लेवल का वो भी बना के, और जिसका मतलब जो फॉर्म फिलअप का डेट है उससे पहले का चाहिए, और वो भी 1 साल का लगभग रहना चाहिए, ये नहीं कि आपका 3 साल 4 साल का है, 3 4 साल का नहीं लेगा रेलवे, क्योंकि रेलवे का फॉर्म में साफ साफ लिखा हुआ है कि मतलब कम से कम जो चलेगा आपका 1 साल का डेट तक वो फिक्स करके रखा है, इसलिए आपका नहीं तो डॉक्यूमेंट में वो यदि डॉक्यूमेंट नहीं आप ये जमा करते हैं, यदि आप ओबीसी जमा नहीं करते तो आपको यूआर में वो कंसिडर करेगा। इसी तरह वो ईडब्ल्यूएस का भी आप जमा नहीं कर पाए तो यूआर में कंसिडर कर लेगा, एससी एसटी का भी वही है, यदि आप जमा नहीं करते हैं डॉक्यूमेंट तो आपको यूआर में ऑलरेडी वो मतलब यूआर का यदि कट ऑफ आप क्लियर कर रहे होंगे उस तभी आपका सीट मिलेगा, नहीं तो आप एससी एसटी में हैं और आपका एससी एसटी का कट ऑफ क्लियर हो रहा है और उससे मतलब आप डॉक्यूमेंट उसको जमा नहीं कीजिएगा तो आपका मतलब वो आपको रिजेक्ट कर देगा, आपको कोई मतलब सुनवाई नहीं होगा, आप कहीं कोर्ट में भी जाके सुनवाई नहीं करवा सकते, क्योंकि आपका जो मतलब उस फॉर्म फिलअप जब आया था मतलब फॉर्म का जो नोटिफिकेशन उसमें साफ साफ क्लियर कर दिया गया है। तो चलिए अब मतलब देखते हैं, और अगला जो टेक्नीशियन एग्ज़ाम होगा उसके लिए हम अपना चैनल पे जो है कम से कम मतलब जो मेरा चैनल नाम है मैजिक्सियन एसएससी क्लासेस है, इस पे हम
इस चैनल पे हम मतलब जो है मतलब मॉक टेस्ट कराते रहते हैं। वीकली में कम से कम 3 मैथ का मॉक टेस्ट, 1-2 रीजनिंग का करा देते हैं। और जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब अभी जितना एग्जाम हुआ, जैसे कि आपका टेक्नीशियन होगा, टेक्नीशियन का हो गया, आपका एएलपी हो गया, एनटीपीसी हो जाएगा। अब एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट मतलब हो गया, मतलब रेलवे का जितना जो भी एग्जाम होगा हाल फिलहाल, मतलब जो आरआरबी कंट्रोलर का जो एग्जाम होता है, उस सबका क्वेश्चन का अरेंज करके, और उससे मतलब जो देखते हैं बहुत बार फ्रिक्वेंट, मतलब ये कि जो बार बार मतलब पूछा जा रहा है, एक ही मतलब जैसे कि टाइप का, वो टाइप जो जो बार बार पूछा जा रहा है, उसके लिए मतलब एक स्पेशल क्लास मतलब मॉक में रख के उसको अलग से अच्छा से प्रैक्टिस करा देंगे। और इधर वीकली आपका 3 मॉक टेस्ट कराएंगे, तो कम से कम आपका महीना में कम से कम 12 मॉक टेस्ट हो गया। और 12 मॉक टेस्ट का मतलब हो गया 25-25 क्वेश्चन भी करा देंगे, तो कितना हो गया आपका 12 से 25, मतलब कितना का मल्टीपल ये हो गया, मतलब टोटल आपका हो गया कितना, 300 क्वेश्चन। मतलब प्रत्येक महीना 300 क्वेश्चन होगा। और इसी तरह यदि 3 से 4 महीना यदि रेगुलर आपका प्रैक्टिस हो गया, तो 1200-1300 का एक मतलब बहुत भयानक लेवल का आप लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा इस चैनल पे। और होगा तो हम साइंस का भी वीडियो मतलब देखते हैं, यदि साइंस का भी हो तो अच्छा अच्छा, जो मतलब छोटा छोटा में करके आप लोग का जो मेन मेन जो हो गया, जैसे कि कोई चीज़ का फार्मूला हो गया, या कहीं से जब ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सब भी बता दिया करेंगे 1-2 वीडियो ला के। तो चलिए, जय हिंद जय भारत। आज का मतलब सेशन यही कंप्लीट करते हैं। तो यही आप लोग का जो टेक्नीशियन का हुआ था अभी, मतलब जो एग्ज़ाम, उसके लिए मतलब जो कितना नंबर पे आपका मतलब कितना कट ऑफ जा सकता है, तो ये सब वीडियो में आपका पूरा तरह से हम क्लियर कर दिए हैं। और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ये सब भी क्लियर किए। तो अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा, क्योंकि यदि डॉक्यूमेंट नहीं है तो पढ़ लिख के आपका बड़ा जैसा मतलब मेहनत करके कोई फायदा नहीं है। आपका जितना पढ़ने में मतलब टाइम देते हैं, उतना ही डॉक्यूमेंट भी रेडी रखिए, क्योंकि आप मतलब 1-2 नंबर का रहता है। यदि 1-2 नंबर से आप यदि बाहर आ जाते हैं किसी डॉक्यूमेंट की वजह से, तो आपका मतलब अगला में वो डिफिकल्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि मनोबल टूटता है धीरे धीरे टाइम होने के बाद। तो चलिए, आज का मतलब वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।